सात संगत जी, प्यार से कहना धन अहंकार जी, प्रेमा बोला धन अहंकार जी। सोलापुर में यहाँ इस तरह आप सब आए और घंटों से जो भी एक वचन आए, गीत आए, कविताएं आई, उसको श्रवण करके उसमें से जो संदेश कि ये परमात्मा एक हमारी ज़िंदगी में एक एसेंस है, किस तरह इस परमात्मा से ही हम एक उत्पन्न हुए हैं और कैसे अगर जीते जी अपनी पहचान हो जाती है कि हमारी आत्मा असल में जो है वो इस परमात्मा की ही अंश है, और कैसे फिर अपने जीवन को भक्तिमय बनाकर ये आनंदित रूप में जीते चले जाते हैं। और फिर जब निश्चित ही वो अंत समय आता है और ये पता होता है परमात्मा क्या है, तो जो किसी भी होली बुक में सैल्वेशन, मुक्ति, ये बात सुनी है, तो वो सत्य खुद एक्सपीरियंस होता है कि जीते जी जब इस परमात्मा को जान लिया तो फिर वो होना निश्चित है। बस एक ही उसमें बात कि कैसे इस परमात्मा को जानने के बाद भी हर पल इसी के एक एहसास में रहें, कैसे हर पल जब हम इसके साथ एक हो जाते हैं तो फिर ही एक हमारा मन एक पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है, पूरे इंसानों के साथ एक हो जाता है। और फिर जब वो बात होती है एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, एकला जाना, एकला माना, एक वह, कि किस तरह एक परमात्मा को जब जान लेते हैं, एक परमात्मा को मानते हुए ये समझ आ जाती है कि आस्था कहीं पे भी जिसकी हो, वो परमात्मा असल में है क्या, और वो परमात्मा एक ही। तो उस परमात्मा के साथ हम जैसे अक्सर दुनिया में कहते हैं कि वो परमात्मा है, पर जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो पता लगता है ये परमात्मा है जो हमारे अंग संग है। तो फिर ये उससे इस तक की दूरी ये तय करने की यात्रा, तो किस तरह जब हम इस परमात्मा को जान के मान के फिर मन से जब इसके साथ एक हो जाते हैं, तो फिर किसी इसकी क्रिएशन से जो एक कादर से प्यार है तो उसकी कुदरत से भी फिर प्यार हो जाता है। फिर कोई बायसेस मन में भेदभाव नहीं आते, किसी के प्रति एक घृणा नहीं आती, हर कोई एक अपना ही लगता है। तो किस प्रकार जहाँ हर एक में इस परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, फिर कैसे ये मन में ये वननेस की भावना, एकत्व की भावना, फिर बस ये थ्योरेटिकल वर्ड्स नहीं रह जाते, ये सिर्फ शब्द नहीं रह जाते, ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस है जो इस जर्नी में, इस यात्रा में हर कोई महसूस फिर करता है। और फिर बात आती है कि इस ब्रह्म ज्ञान को अपने अंदर कैसे टिकाए रखें, तो बात वही होती है कि जो मन है हमारा, ये मन रूपी बर्तन, इस पात्र को एक हमने स्ट्रॉन्ग रखना है, तो वो सेवा, सुमिरन और सत्संग है। जब अपने मन से अहंकार खो के एक पूरी सृष्टि के सेवादार खुद को मान के ये मन से समर्पित होकर सेवा की जाए, चाहे किसी रूप में की जाए, वो सेवा फिर सेवा अपने दिल को मजबूत करती है। जब दिल हर समय इस परमात्मा के साथ जुड़ा हो और सुमिरन में लिव जुड़ी हो, तो ये मन का पात्र और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और ये सत्संग रूप भी कि आके संतों की वाणी सुन के अपने मन में एक उनको वचनों को उतार के अपने जीवन को उस प्रकार ढालते हुए फिर ये मन जब स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो फिर ब्रह्म ज्ञान अवश्य ही इस मन में ताउम्र टिकता है। अब वो भी बात आती है कि अक्सर एक नियत तो होती है कि अगर उदाहरण घर से निकले तो सत्संग करने जाएंगे और रास्ते में ही कुछ
और रूपी ख्याल आने लग गए, ये दुनियावी अपनी कोई चिंता याद आ गई या कुछ भी जो जीवन में चल रहा हो, और ध्यान अक्सर उसी में लग जाता है। और जब सत्संग पहुंचते भी हैं तो क्या जो भी संत महात्मा सत्संग में कह रहे हैं, तो क्या हम वो शब्दों को सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे? क्योंकि शरीर चाहे सत्संग में बैठा है पर मन एक हमारा कहाँ है। तो सिर्फ शरीर ने सत्संग नहीं करनी, हमने सत्संग करनी है। और हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो जब तक पूरा ध्यान लगा के, क्योंकि अक्सर एक ये भी बात होती है कि जैसे बोलते हैं कि एक छोटे बच्चे की स्कूल लाइफ को देखें कि पहले स्कूल में जब वो छोटी उम्र से लेके 12वीं कक्षा तक है अगर है, तो हर साल उसकी बुद्धि में इजाफ़ा हो रहा है, एक नॉलेज और बढ़ रही है। उसी तरह जितनी सत्संग करेंगे उतना ये समझ हमें और गहरी होती जाएगी, ये परमात्मा के साथ रिश्ता और गहरा होगा। फिर चाहे अक्सर ये भी देखा गया है कि हर कोई अपने अलग भाव से सत्संग आता है। किसी को सिर्फ ये होता है कि अभी इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, तो इतना जन समूह इकट्ठा हुआ है, चले वहाँ और फ़ोटो खींच के आएँ, देख के आएँ क्या है। किसी को लगता है कि अगर कोई नहीं भी देख रहा, हम अगर अनाउंसमेंट जैसे आज भी बार बार कर रहे थे कि सत्संग को ध्यानपूर्वक सुने, एक दूसरों को डिस्टर्ब करते हुए फ़ोटो वीडियो ना बनाएं, तो भी काफ़ी एक चालाकी से छुपा कर फ़ोन भी खींच रहे हैं। तो दासी जो कहना चाह रही है कि कैसे एक चाहे बात कि ये बात नहीं है कि कोई देखे कि ना देखे, बात ये है कि हम सत्संग में आए हैं तो हम उसका पूरा एक फ़ायदा तभी ले पाएंगे जब हम वाकई ही संतों की बातों को सुन रहे हैं, एक अनसुना नहीं कर रहे। क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि अगर नहीं भी सुनी तो कोई बात नहीं, पर लॉन्ग टर्म हमारा उसमें बहुत नुकसान हो जाता है। उस समय तो वो बहुत ही एक अच्छा लगता है कि देखो किसी को पता नहीं लगा हम ये कर आए हैं आज सत्संग में। तो फिर अपने मन को टटोल के देखें कि अगर सिर्फ दुनियावी चीज़ें ही सत्संग में करनी हैं तो वो तो घर बैठे भी हो सकती थी। फिर सत्संग में ये शरीर को लाकर इतने थके भी हम और एक मेहनत करके पहुँचे, तो सिर्फ ये वचन सुने भी तो ये सिर्फ कान तक एक बात नहीं, ये मन में भी वचन को उतार के इन पे चलना है, तो ही वो सत्संग एक वाकई ही सत्संग है। कि किस तरह हम आकर जो भी महापुरुषों ने कहा आज या अक्सर कहते हैं सत्संग में, वो बातों की एक इम्पोर्टेंस, क्योंकि जब ये बोलते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी हैं हम, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके साथ बहुत है। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही समझ नहीं है कि पूरी दुनिया को ब्रह्मज्ञानियों से, संतों से उम्मीद है और हम ही सत्संग में आके इतने कैजुअल एटीट्यूड के साथ आ जाते हैं कि कोई बात नहीं। कोई सेवा दल भी कभी कभी महापुरुषों को कहता है यहाँ से मत जाइए, एक पूरा नियम बना हुआ है कि एक कन्वीनियंस वाइज इधर से नहीं यहाँ जाएं, और फिर एक ज़िद करके कभी कभी गुस्से में सेवा दल से बोल के कि नहीं हम तो यहीं जाएंगे, आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले। तो वो भी हम देखें कि ये सेवा दल तो एक समर्पित भाव से सत्संग की एक सुविधा के लिए है। तो अपनी एक बात अगर हमें तो सत्संग में सिखाया ही सद्वचन जाता है, तो हम अगर ये सब बातों का ध्यान रखते हुए सत्संग कर रहे हैं तो वाकई ही सत्संग हो रही है। वरना तो फिर सिर्फ एक दुनिया में जैसे मेले होते हैं, पब्लिक गैदरिंग होती है, वही करके चले गए और ये अपनी रूहानियत का इजाफ़ा इसमें डेप्थ और हमारी बड़ी नहीं। वो मन का पात्र तो शायद घर में तो इरादा था सत्संग आने का, पर यहाँ आके एक और डिस्ट्रैक्शंस में लग गए। तो उससे अच्छी तो वो नियत घर बैठे थी हमारी, जो सत्संग आके भी कुछ खास एक
लर्न करके नहीं गए, तो फिर बात वही आती है कि अक्सर हमें लगता है कि ये परमात्मा का ध्यान शायद कहीं और है, हमें हमारे ऊपर गौर नहीं कर रहा, पर परमात्मा तो हर तरफ है। तो चाहे हमारे दिमाग में लगे कोई गलती छोटी कर रहे हैं, बड़ी है, ये गलती करनी जायज़ है, उसको अपने हिसाब से हम करते रहते हैं, चाहे बचपन से। और कितनी बारी सत्संग में भी सुना होता है कि जैसे किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना, किसी को जानबूझ के कष्ट नहीं देना, इस तरह से कितनी चीज़ें सुनकर भी हम एक दूसरे का अक्सर एक वो बात आती है कि उस व्यक्ति ने एक ऐसी बात कर दी जिससे मेरा दिल टूटा, तो मैं भी अपने शब्दों को इतना कठोर कुछ उस व्यक्ति को बोल दूं कि उस व्यक्ति का भी दिल टूटे और उसे समझ में आए कि कैसा एहसास होता है दिल टूटने का। अगर हम इस तरह की एक सोच रख रहे हैं तो फिर भी ये सोच कर कि हम सत्संग तो जाते हैं, पर फिर हम हर एक के साथ पूरा हिसाब भी रखते हैं व्यवहार का, तो वो भी कोई समझदारी की बात नहीं। वो भी बात कि फिर सत्संग ना ही आते तो बेहतर होता। तो कैसे जब सत्संग आ रहे हैं तो पूरी तरह एक अपने मन को उस तरह से लाएं कि एक खाली पात्र हो, तभी वो भर पाएगा, तभी वो पक्का हो पाएगा। वैसे ही ये विश्वास एक मन में और बढ़ता है जब संतमति में हम चलते हैं, जब संतों की वाणी सुनते हैं, तो कैसे हर एक ने जहाँ अपने जीवन में ये भक्ति को मजबूत करते जाना है सेवा सिमरन सत्संग द्वारा, और वहीं साथ में जब इस परमात्मा की पहचान से हर पल इसके एहसास में रहते हैं, तो पूरे संसार के लिए फिर ये दिल करता है कि संसार के लिए जिएं, सिर्फ खुदगर्जी में अपने लिए ही सिर्फ सोचते ना रह जाएं। क्योंकि अपने लिए अगर हम उस तरह तो सोच रहे हैं कि हमारी गलतियां क्या हैं, कैसे सुधारें, तो वो सोच मुबारक है। पर अगर हम इस तरह सोचें कि सिर्फ फ़ायदा हमारा ही होता जाए और किसी की आसपास ये ग्रोथ ना हो, ये और किसी का फ़ायदा ना हो, और अगर किसी का हो भी रहा है तो कुछ ऐसा किया जाए कि दूसरे के जीवन में वो उपलब्धि ना मिल पाए, तो फिर वो भी एक मानवीय गुण नहीं है। क्योंकि हम इस मनुष्य तन में आए हैं तो जहाँ पर परमात्मी ये लक्ष्य है प्रभु को जानना, तो वो लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो पल पल सिर्फ ये हर एक से प्यार ही दिल करता है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जी ज़माने के लिए। कि किस प्रकार एक बात कि कैसे हम अपने लिए अगर अपनी खुदगर्जियों में जीते जाएंगे, दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे कि किस तरह हम किसी और के जीवन में आराम पहुंचा सकें, तो फिर एक ज़िंदगी हमारी उस तरह जो इतने अच्छी तरह किसी की सेवा में लग सकती थी, कोई अच्छे कार्य से जुड़ सकती थी, वो भी चांस हमने जो सिर्फ जीते जी प्राप्त किया है कि इस संसार को एक उस तरह महका दें खुशबू हर तरफ जो युगों युगों से संतों ने दी है, ये सच्चाई की रोशनी। और इस तरह की कैसे अपने समाज, अपने घर, अपने संसार, अपने देश को हम एक अच्छे इंसान बन के एक सिर्फ एक अहम बात की अपनी महत्वपूर्णता ये जो पूरे संसार की है, उसको एक स्पिरिचुअल लेवल पे और एक सामाजिक एक जिस तरह वो भी देखा जाता है कि अक्सर सेवा में भी हम सफाई अभियान, ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन इत्यादि जब ये कार्य कर रहे होते हैं, तो भी मन में सेवा का भाव यही कि ये संसार पहले ही इतना अच्छा है, इसको किस तरह और अच्छा किया जाए, किस तरह प्रदूषण कम की जाए, और वो प्रदूषण सिर्फ बाहर की नहीं कि सांस लेने को साफ सांस मिले, पर मन की प्रदूषण ये सत्संग रूप से भी साफ होती है। तो कैसे
हर कोई अपने अंदर झांक के देखे कि हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है। जब वो रीज़न खुद को एक वजह पता लग जाती है कि ठीक वजह कोई कारण करने की क्यों है, तो फिर एक जीवन वाक्य ही मुबारक हो जाता है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए अपने दिल में हमेशा इस परमात्मा को बसाए रखें। महापुरुषों जी प्लीज़ कैमरा आप जी फ़ोन रख दें अगर इस समय सत्संग के दौरान। और सभी फिर दातार से यही अरदास कि हर समय इस निराकार से ही जुड़े रहें और सत्संग सेवा सिमरन करते रहें। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।